अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको पता होगा ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का 9th लेक्चर है और इसमें आज हम कुछ नए टूल्स के बारे में बात करेंगे। जो आज सबसे पहला टूल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइप टूल। टाइप टूल बेसिकली इससे पहले तो हमने बिल्कुल इस पर डिस्कशन नहीं की है। टाइप टूल बेसिकली ये एक टेक्स्ट का टूल होता है। आप जिस तरह से ये लेफ्ट बार में देख रहे हैं, ये टी का निशान जो दिया हुआ ये हमारा टाइप टूल है। ये जब हम बेसिकली टाइप टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें इस तरह से एक टेक्स्ट का ऑप्शन दे देता है, जिसमें इस वक्त आप देखें तो लिखा हुआ है लॉरेन इप्सम, जो कि एक डेमो टेक्स्ट है। कि इसके अंदर अगर हम अपना कोई न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम इसकी जगह पे दे सकते हैं। अगर मैं इसमें लिख दूँ एडोब इलस्ट्रेटर तो ये आपका टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे बेसिकली उसमें शिफ्ट हो गया है। अभी भी हमारे पास कर्सर चूंकि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मज़ीद भी हम इस पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये अपर बार में देख रहे हैं हमारे कुछ टूल्स वगैरह हैं। अगर इसमें स्ट्रोक्स वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह से ओपेसिटी है, यानी इसमें अगर आप इसका इमेज जो है ब्लर करना चाह रहे हैं या इसको शार्प करना चाह रहे हैं। बाकी इसमें कैरेक्टर्स की ऑप्शन है। ये कुछ यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं और इसी तरह से ये यहाँ पे कुछ इनके राइटिंग स्टाइल्स हैं जिनमें इटैलिक, सेमी बोल्ड, बोल्ड जो भी आप करना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फॉन्ट का साइज गिवन है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारी, ये चूंकि हमने जस्ट एक लाइन दी है। अगर हमारे पास पैराग्राफ होता है तो उसमें हमारी कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है और इस तरह से राइट अलाइन है। और इनको बेसिकली बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके लिए ये जो है विंडो ये इधर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। तो मैं यहाँ से विंडो पे जाता हूँ। विंडो पे आप ये देख रहे हैं कि टाइप लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम विंडो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है जिसमें सारी ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पे बेसिकली वही मैंने जो बात की थी कि अगर हम इसमें आप देख रहे हैं एक सिंगल कैरेक्टर की जो ऑप्शन है उसमें हम अगर डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास गिवन है। इसी तरह से पैराग्राफ की है और फिर कुछ ओपन टाइप है। ओपन टाइप में कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं कि लाइक जिसमें कुछ स्पेशल आपने कुछ कैरेक्टर्स वगैरह यूटिलाइज करने होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है। इस टेक्स्ट में अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे यहाँ पे अपना जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना है तो ये देखें कि मेरे पास जैसे जैसे मेरा कर्सर इस पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल्स भी चेंज हो रहे हैं। इसमें अगर आपकी बेसिकली अगर आपको लोगो वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई अपना इमेज बना रहे हैं, उसमें जिस किस्म की भी रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट की तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टेक्स्ट है, आप देख लें हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट के टाइप्स हैं। आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो तो आप उसे उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शंस वही वाली हैं। अगर आपने वर्ड किया होगा तो वर्ड में भी MS वर्ड में ये सारी ऑप्शंस गिवन होती हैं जिसमें आपका फॉन्ट्स हैं, आपके फॉन्ट साइजेस हैं, इसी तरह से बाकी की जो ऑप्शंस हैं। तो ये हमने चूंकि फॉन्ट स्टाइल डिस्कस किया है और यहाँ पे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेसिकली फॉन्ट स्टाइल के सिलसिले में, जिसमें कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड इटैलिक है। आप ये देखें कि जैसे जैसे मेरा कर्सर आगे मूव कर रहा है मेरी ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। ये देखें इटैलिक अगर करना चाह रहे हैं, सेमी बोल्ड करना चाह रहे हैं, सेमी बोल्ड इटैलिक, इस तरह से जस्ट बोल्ड है और बोल्ड इटैलिक भी यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, तो ये हमारी कुछ ऑप्शंस थी। इसके बाद ये देखें कि मेरा टेक्स्ट का साइज है इस वक्त 12 पॉइंट पे है। अगर मैं इसे
स्मॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 11, 10, 9, 8, 7, 6 तक ले जा सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे बड़ा इसका साइज़ चाहिए, इसमें 14, 18, 20, 24, लेट्स से मैं 24 कर देता हूँ ताकि आपको व्यू इसका प्रॉपरली क्लियरली नज़र आ सके। अच्छा जी, ये इसी तरह से हमारी ये फॉन्ट साइजेस वगैरह गिवन है और ये कुछ कर्निंग है। कर्निंग आपकी ऑटो है, ऑप्टिकल है, जो भी आप इसमें से चूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है जी ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग का क्या मतलब है? ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हमारा ये जो टेक्स्ट इस वक्त गिवन है तो इसमें जो एक डिफ़ॉल्ट जो है बेसिकली स्पेसिंग गिवन है। अगर उसमें से हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस वक्त 0 पॉइंट पे है, अगर मैं 5 पे करता हूँ या 10 पे करता हूँ तो ये देखें कि साथ साथ मेरी जो स्पेसिंग है कैरेक्टर्स की आपस में वो इंक्रीज करती जा रही है। अगर इसको मैं माइनस की तरफ लेके जाऊँगा तो वो जो हमारी ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड साइज है उससे भी मिनिमाइज होके तो वो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाएंगे साथ जो है। तो ये भी आपके पास इस तरह से ऑप्शंस हैं। बाकी आपके पास ये लीडिंग पॉइंट होता है, इसके बारे में भी आप इसमें भी पॉइंट्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इस वक्त करैक्टर के बारे में बात की है। अगर हमारा कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर हमने ड्रॉप करना है तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया था, लेकिन अगर मुझे पैराग्राफ ड्रॉप करना है तो मैं क्लिक के साथ इस तरह से कर्सर को नीचे ड्रॉप डाउन में लेके आऊँगा तो मुझे एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मिल जाएगा। आप ये देखें कि ये तो हमारे पास जो टेक्स्ट गिवन है ये तो एक डमी टेक्स्ट है जिसमें एक पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है। अगर मैं पैराग्राफ की ऑप्शन पे देखता हूँ, आप ये देखें कि सबसे पहले तो इनकी अलाइनमेंट्स हैं जिसमें लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, इसी तरह से राइट अलाइन है, फिर है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड है, और इसी तरह से जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर है, इसी तरह से लास्ट लाइन राइट साइड है, और ये हमारा जस्टिफाई ऑल लाइंस है। अगर मैं इनमें से क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका सारा टेक्स्ट इस तरह से अलाइन हो सकता है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास कुछ इंडेंट्स गिवन हैं कि लाइक हमारा जब पैराग्राफ होता है उसमें हमें स्पेसेस गिवन होती हैं कि लाइक अगर हम उसमें अपना कोई इंडेंट देना चाह रहे हैं, ये हमारा एक ओवरऑल इंडेंटिंग होती है। अगर हम इसमें पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा आगे मूव कर रहा है। ये देखें कि इस तरह से हमारा टेक्स्ट यहाँ से मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं राइट साइड से भी इसे बेसिकली सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो ये हमारा राइट साइड से भी टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आके स्क्वीज हो रहा है, और इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट लाइन को जस्ट अगर हम इंडेंट करना चाह रहे हैं तो हम फर्स्ट लाइन को भी इस तरह से इंडेंट कर सकते हैं, और बाकी जो हमारा ये कुछ टेक्स्ट है जिसमें हमारे कुछ पॉइंट्स वगैरह गिवन है, इसके थ्रू भी हम ओवरऑल यहाँ से अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अच्छा जी, ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी हमारा इस वक्त करैक्टर और पैराग्राफ दोनों ऑप्शंस जो कि कवर हो चुकी हैं। अब हमने ओपन करना है ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या है, बेसिकली इसमें इस तरह से है कि कुछ ये फिगर्स आपको गिवन है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट फिगर है, फिर इसी तरह से टेबुलर लाइनिंग है, प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल है, प्रोपोर्शनल लाइनिंग है, टेबुलर ओल्ड स्टाइल है, और इसके बाद हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट पोजीशंस हैं जिसमें सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, न्यूमरेटर है, और इस तरह से डिनोमिनेटर है। तो ये हमारी कुछ ऑप्शंस हैं। इस वक्त मैं डिफ़ॉल्ट पे करने के बाद आप ये देखें कि जिस तरह से हमारे कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसमें हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को जब हमने मेंशन करना होता है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, यानी मैं जिस तरह से हमारा वाटर का जो फार्मूला होता है H2O। अब ये देखें कि मैंने अगर इसको H2O को इसकी
कह लें कि फार्मूला की शेप में करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये देखें कि मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि अगर मैं इसको अपर साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, या इसको यानी बॉटम पे लाना चाह रहा हूँ, या इसको मज़ीद अपर करना चाह रहा हूँ, या मज़ीद बॉटम उसको छोटे साइज़ में करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद इसमें कुछ एंटर करूँ, जिस तरह से H3J में कर लेता हूँ, इसमें भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस लाइक जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास कुछ, अगर मैं 3, ये हमारा एक यानी नॉर्मल साइज़ पे गिवन है, अगर मैं इसको अपर साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, इसी तरह से बॉटम साइड पे लाना चाह रहा हूँ, तो जो आपकी ऑप्शंस हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली वही है, सबस्क्रिप्ट हो जाता है, सबस्क्रिप्ट में आपका ये डाउन चला गया है। इसी तरह से अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो इसी तरह से आपकी ये ऑप्शंस यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट की ऑप्शंस थी। बाकी आप ये देख रहे हैं कि आपके अपर बार में ये टाइप का एक बेसिकली आइकन गिवन है। यहाँ पे भी आपके फॉन्ट टाइप किट है, जिसमें फॉन्ट स्टाइल्स हैं जो कि हमने वहाँ पे किट में देखे थे। इसी तरह से रीसेंट फॉन्ट्स हैं, साइजेस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ग्लिफ्स हैं, ये बाकी की ऑप्शन सारी जो हैं ये भी आप चेंज केस है, जिसमें ऑल अपर केस है, लोअर केस है, टाइटल केस है, सेंटेंस केस है। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट की, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको जो हमारा टेक्स्ट का टूल है इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम किसी दूसरे टूल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा टूल हमारा क्या है? दूसरा टूल हमारा है जी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारा क्या काम करता है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक शेप गिवन है, और यहाँ से मैं इसका बेसिकली जो फिलिंग है मैं इसको वाइट कर देता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास ऑप्शन ये आ चुकी है। तो इसके बाद मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाता हूँ, और ये यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे मैंने ऑलरेडी, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक हुआ है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का मतलब ये है कि ये हमारा एक पिवट पॉइंट गिवन है। अगर मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ये तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा, लेकिन ये अपना पिवट पॉइंट नहीं छोड़ेगा। अगर लेट से मुझे अगर इसकी शेप किसी डायरेक्शन से चेंज करनी है, ये देखें, लेकिन वो पिवट पॉइंट भी बेसिकली आपका वहाँ से ही उतना ही आपको कवर कर जाता है कि पिवट पॉइंट आपका उतनी ही डायरेक्शन में सेंट्रली मूव कर जाता है। तो ये हमारा था बेसिकली जो फ्री इसकी अलाइनमेंट है। फ्री अलाइनमेंट में हमारी ऑप्शन इस तरह से काम करती है। अब मैं कोई दूसरी शेप ले लेता हूँ, जिसमें मैं दूसरे टूल के बारे में आपके से डिस्कस करूंगा। दूसरा टूल हमारा क्या है इसमें, ये देखें जी, ये हमारा है जी कॉन्स्ट्रेंट टूल। कॉन्स्ट्रेंट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। कॉन्स्ट्रेंट टूल जो है, ये देखें कि ये बेसिकली वहाँ पे ऑप्शन हमारे लिए, किसी भी ऑप्शन से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए वहाँ से उसे सेम उसी तरह से ही जैसे हमारा पहला टूल काम कर रहा था, लेकिन ये यहाँ से आपका जो पिवट पॉइंट है वो वहाँ से मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो है उसमें पिवट पॉइंट आपकी जो इमेज होगा या आपकी कोई शेप होगी, उसके साथ साथ उतने ही साइज में मूव करके बड़ा या छोटा हो जाता है। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट में जो है आपका जो पिवट पॉइंट है वो वहीं पे स्टिक रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारी किस तरह से है। थर्ड ऑप्शन है हमारी जी प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल। ये देखें कि प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल का मतलब ये है कि मैं अगर इसके किसी भी एक कॉर्नर से इसे मूव करता हूँ, कम या ज़्यादा करता हूँ, तो उस साइड पे जो भी इसका बेसिकली दूसरा टूल दूसरी साइड होगी वो भी उतनी ही डायरेक्शन में वहाँ से चेंज हो जाएगी। इस तरह से लेट से मैं अगर इसको
इस तरह से मूव करता हूँ तो आप कह लें कि मैं लेफ़्ट को मूव कर रहा हूँ, राइट साइड भी उसी तरह से अपने आप को एक्सटेंड कर रही है। और इसी तरह से अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो राइट साइड भी साथ साथ अपने आप को डिक्रीज़ करेगी। और इसी तरह से एक मैं और शेप ले लेता हूँ जिसमें हम जो दूसरा टूल है वो हम ये देखें कि आपका नहीं, ये नहीं है, ये यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो क्लिक हो गया है, लेकिन मुझे ये ग्राफ नहीं चाहिए है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, बल्कि मैं एक नई फाइल यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, न्यू फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बेसिकली फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल है उसके बाकी जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ये देखें, पहले मैं कुछ शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें कि ये मेरी एक शेप है, इसको मैं आल्ट के ज़रिए कॉपी कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल डी से कुछ और ऑप्शंस इसकी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करके तो ऑल्ट से इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह से मैं ये देखें कि कुछ ऑप्शंस मेरे पास इस वक्त आ गई हैं। अब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जो बाकी की दो ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले मैंने जिस तरह से बात की थी पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट की। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट किस तरह से काम करेगा, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट को बेसिकली क्लिक किया है तो ये देखें कि मेरी ये ऑप्शन, ये देखें कि मैं एक साइड से राइट साइड से उसे स्क्वीज कर रहा हूँ, लेकिन वो लेफ्ट साइड से भी ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो रही है। अगर मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ तो मैं इसे कंट्रोल ए करने के बाद किसी भी किस्म का कलर दे देता हूँ तो वो कलर हमारे यहाँ पे मेरा यहाँ पे कलर जो है लेट्स से मैं ये देखें कि ये हमारी इस तरह से शेप बन जाती है। अगर आपको इस तरह की कुछ शेप वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी अभी मैंने बेसिकली आपसे शेयर किया था यानी पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल, और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा फ्री डिस्टॉर्ट टूल। फ्री डिस्टॉर्ट टूल हमारा किस तरह से काम करता है, ये देखें कि ये बेसिकली कोई भी आप इसमें से साइड लेके जस्ट उसको ही मूव करवा सकते हैं। आपको बाकी की ऑप्शंस को चेंज, आपकी बाकी की ऑप्शंस वैसे ही स्टिक रहेंगी और ये आपकी ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे यानी चेंज हो गई है। अब इसी तरह से अगर मैं इस साइड से भी देखूं तो ये बेसिकली मैं फ्री डिस्टॉर्ट के थ्रू इसे इधर से भी चेंज कर सकता हूँ। ये जिस तरह से हमारे पास एक रोड की शेप बन गई है, तो मैं इसमें अगर कोई कलर करना चाहता हूँ तो ये देखें कि मेरा कलर है और इस तरह से मेरी एक पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे बेसिकली ये जो है टूल्स हैं जिसमें हमने अभी बात की है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, डिस्टॉर्ट टूल है, फ्री डिस्टॉर्ट टूल है, तो इन्हें आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब इस वक्त हमारे दो टूल्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद हमारा एक टूल और है, शेप बिल्डर टूल है। तो शेप बिल्डर टूल हमारा क्या करता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ शेप्स को ड्रॉ करता हूँ। मैं इनका कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ और मैं एक शेप और ले लेता हूँ यहाँ पे, और अब इसी तरह से एक मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये देखें कि मैं इन्हें बेसिकली अगर शेप बिल्डर टूल मुझे यूज़ करना है, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं शेप, ये हमारा शेप बिल्डर टूल है, इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं इस तीनों शेप्स को एक शेप में
कन्वर्ट कर दूं तो ये देखें कि हमारी जो 3 शेप्स थी वो एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं कुछ और ले लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जिस तरह से मेरा ये बेसिकली सर्कल टूल है, इसी तरह से मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ और इसके बाद एक मैं स्टार ले लेता हूँ। ये देखें कि अब मेरी बेसिकली ये शेप आ रही है। इसके साथ साथ मैं एक यहाँ पे ट्राइंगल भी रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ जिसमें स्क्वायर की शेप में ये मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा जी, अब मैं ये सारे जो मैंने बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ किए हैं यानी शेप्स, इनको मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये देखें कि पहले मुझे था कि लाइक मुझे इन्हें एक शेप में बेसिकली शिफ्ट करना है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी इनके बेसिकली ये पोर्शंस जो हैं यहाँ पे जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैं इन्हें यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से अपना जो है बेसिकली शेप टूल को क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं ये देखें कि मैं आल्ट को प्रेस करूँगा, ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसी तरह से ये रिमूव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें कि मैं ये रिमूव कर चुका हूँ, तो अब इन शेप्स को मैं अलहदा से करता हूँ। तो ये देखें कि आपकी सारी शेप्स जो हैं वो जैसे जैसे मैंने कट की थी तो वैसे वैसे कट हो चुकी है। तो ये हमारा शेप बिल्डर टूल था कि लाइक इसमें हम अगर कोई डिफरेंट कलर्स करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, जो शेप बिल्डर टूल है ये हमारे दो काम करता है कि अगर हमने किसी शेप को कट करना है या कुछ ज़्यादा शेप्स हैं उन्हें हमने कोई सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, तो होपफुली आज का हमारा लेक्चर काफ़ी हो चुका है। इसमें हमने 3 टूल्स आपसे डिस्कस किए हैं जिसमें टाइप टूल था, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था और शेप बिल्डर टूल था। होपफुली आपको सारी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आपको लाइक फेसबुक पेज पे या फिर आप यूट्यूब पे अपनी क्वेरी जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।